हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आजकल मैं अपने मायके आई हुई हूँ। ये हमारी गौशाला है। यहाँ पे हम अपनी गायों को रखते हैं। सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीके का होता है गाँव का। और ये रूटीन होता है गाँव का कि सबसे पहले गायों से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे गायों को बाहर निकालना, उनको चारा पानी वगैरह देना। उसके बाद जो गायें दूध देने वाली होती है उनका दूध निकाला जाता है। तो यहाँ पे मेरी भाभी दूध निकालने के लिए आई हुई थी। अंदर वो एक गाय का दूध निकाल रही है। तो मैंने बोला कि मैं भी दूध निकालती हूँ, बहुत टाइम से कभी दूध नहीं निकाला है। हालांकि जब हम ससुराल में या मायके में रहते थे तो ये हमारा रूटीन काम होता था। सबसे पहले यही काम होते थे। उस समय गायें भी बहुत सारी पाली जाती थी, बहुत सारे मेंबर्स होते थे घर में, तो हर कोई हाथ बटाने वाला होता था। अभी तो परिवारों में एक एक दो दो जने ही गाँव में रहते हैं, बाकी लोग इधर उधर अपने रोज़गार की वजह से रहते हैं। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा है हमारे गाँव का। तो बेटी ने बोला कि मम्मी आप दूध निकाल के दिखाओ, तो मेरे को भी मन हुआ कि चलो मैं भी दूध निकालती हूँ। तो उन्होंने भाभी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये गाय बहुत सीधी है, हालांकि अब कम दूध देती है, तो निकालना है तो इसका निकाल लो। फिर ये हमारी छत का नज़ारा है, छत से नज़ारा है, मतलब ये गौशाला की छत है। पहाड़ों की छत देखिए, ये हाथों से बनाई हुई है, पत्थरों से छत बनाई हुई है, इसी से दीवारें बनी हैं नहीं पत्थरों से। तो काफ़ी ट्राई करती रही मैं दूध निकालने का। हालांकि ये गाय बहुत सीधी थी, वाकई में बिल्कुल भी परेशान नहीं किया गाय ने, अपने पास आने दिया आराम से। मैं कोशिश कर रही थी तो कोशिश करने दे रही थी, एक बार भी ऐसा नहीं किया कि ना आने दे रही हो। थोड़ा घुटनों में दर्द रहता तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, पर मन हो रहा था, तो मैंने बोला पूरी कोशिश करूँगी दूध निकालने का। तो काफ़ी देर तक कोशिश करती रही। ये दूसरी भाभी है हमारी, ये भी एक छोटी बाछी को अंदर लेके जा रही हैं दूध पिलाने के लिए, दूध निकालेंगे उसके बाद। फिर यहाँ पे मैं कोशिश करती रही, तो काफ़ी देर कोशिश करने के बाद में गाय ने दूध देना स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए दूध देना स्टार्ट कर दिया है, तो देखते हैं कितना दूध निकलता है। तो फिर मेरी भाभी आकर के बोल रही थी कि अगर नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कम ही दूध देती है। तो आजकल उन्होंने इसका दूध निकालना शायद बंद ही कर दिया है। तब पर मैं कोशिश कर रही थी तो दूध देने लगी थी, और एक बार भी गाय ने ऐसे नहीं किया कि दूध ना निकालने दे। तो अपना पहले वाला टाइम भी याद आ रहा था। गांव में इसी तरीके के हमारे रूटीन होते थे काम के, रोज़ ही हम ये सब काम करते थे। तो भाभी यहाँ पे आ गई थी, गायों को रोटी दे रही थी और हंस भी रही थी कि अगर बोल रही थी, मतलब कि अगर परेशानी हो रही है तो रहने दे, कोई बात नहीं, आजकल कम ही देती है गाय दूध। मैंने कहा चलो देखती हूँ जितना भी निकले। तो लगभग 1 पाव जितना दूध दे ही दिया था गाय ने। तो अच्छा लगा मुझे काफ़ी टाइम बाद दूध निकाल के। तो ये रूटीन होता है गाँव का, सुबह सुबह के ये सब काम होते हैं। जिन्होंने भी गाय पाल रखी है, तो मोस्टली लोगों के पास में होती है गाय, हालांकि एक एक दो दो ही गाय होती है, बट फिर भी काफ़ी लोग पालते हैं। तो दूध निकल गया था। उसके बाद मैं गाय को थोड़ा प्यार किया। फिर उसके बाद में हम अपने घरों के लिए चले जाते हैं, नाश्ता वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें करते हैं। तो इसके बाद हम दूध लेकर के घर चले गए थे अपने। तो ये सभी रूटीन होता है गाँव का। आप लोगों के गांव में भी इस तरीके का होता होगा। तो भाभी ने फिर चूल्हे में रोटी बनाई। तो अभी भी चूल्हे वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि गैस वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन गांव में अपनी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लकड़ी वगैरह सब कुछ, तो ठीक है, जो चीज़ें की जा सकती हैं घर पे। फिर ये बाहर अलग से चूल्हा बना रखा है भाभी ने, तो उसमें ये रोटी बना रही थी। तो मैं यहाँ बेटी को दिखा रही थी कि ये रस्सी है जो हाथों से बनाई जाती हैं। तो गांव में एक पेड़ होता है बिहुल का, होता तो और जगह भी होगा, मतलब उस पेड़ से कि जो टहनियाँ होती हैं उसे भिगा के उसके रेशे निकाल के ये रस्सी बनाई जाती है, इस तरीके से बनाई जाती हैं। तो मेरे भाई ने ये बना रखी हैं, तो मैं ऐसी बेटी को दिखा रही थी कि इस तरीके से बनाई जाती हैं। तो काफ़ी मजबूत होती हैं ये रस्सियाँ घर में जो भी गाँव में चीज़ें, जैसे गाय को बांधना या और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए पूरी प्रयोग होती है, बाहर से ख़रीद के नहीं लानी पड़ती। इस तरीके का रेशा निकाले जाते हैं पहले, और फिर उससे बुन के रस्सी बनाई जाती है। तो देखिए गांव में हर छोटी मोटी चीज़ों का कैसे इस्तेमाल होता है। ये घास से झाड़ू बना रखी है, तो बहुत अच्छा लगता है। गांव में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की जाती। ये खुली ओखली है, इसमें हम धान वगैरह कूटते थे, अब तो मशीनें वगैरह हो गई हैं, तो थोड़ा ईजी हो गया काम। पहले हाथों से ही सब कुछ करना पड़ता था, तो धीरे धीरे करके इसमें करते थे। तो बेटी को दिखा रही थी मैं। अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो इस तरीके का नज़ारा होता है हमारे घर में। और यहाँ दूसरा चूल्हा है, तो ये चूल्हा पानी गर्म करने के लिए, गायों के लिए भी अगर पिंड वगैरह बनाना होता है, उनका चारा वगैरह, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो बस नहा धो करके फिर हम अपने मंदिर चले गए थे। घर के पास ही मंदिर है, थोड़ा सा ऊपर। तो जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो दर्शन करने के लिए ज़रूर जाते हैं, बहुत ही सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। बहुत अपने माने हुए मंदिर होते हैं अपने मंदिर गाँव के।
तो जब हम अपने शहरों में भी अगर कहीं पे रहते हैं लेकिन हमें कोई परेशानी या कुछ भी होता है, सुख दुख होता है, तो हम ज़रूर याद करते हैं अपने देवताओं को। तो यहाँ पे आकर के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सुबह सुबह फिर हम नहा धो करके यहाँ पे दर्शन करने आ गए थे। तो मेरे साथ जो और लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ, तो वो भी हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए फिर हमारे साथ में मंदिर में आए थे। तो हमने अच्छे से दर्शन किए। तो ये मंदिर है हमारे देवताओं का, पुराने माने हुए मंदिर है। बस कुछ इसी तरीके की सुबह थी हमारे गांव में। तो मैंने आपके साथ अपना सुबह का रूटीन शेयर किया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।